बस कर अफनान, यतीम होकर भी जुबान चलाता है। तुमने मुझे पूरे गांव में रुसवा किया है। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। अभी के अभी निकलो। चाचा वकार, अब्बू कहा करते थे कि ये घर और जमीन मेरे हिस्से में है। अब आप भी मेरे सरपरस्त हैं, मुझे मेरा हक कब मिलेगा? बस कर अफनान, यतीम होकर भी जुबान चलाता है। ये जो कुछ है वो मेरा है और तेरे लिए रोटी का टुकड़ा ही काफी है। चाचा, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। अल्लाह के अज़ाब से डरो। बड़ा आया हिस्सा मांगने वाला। जा अपना काम कर। यार अफनान क्यों परेशान है? यार क्या बताऊं तुझे शुएब, आज सुबह चाचा वकार से अपने हिस्से की बात की, वो तो मेरा हिस्सा देने के लिए तैयार ही नहीं। उल्टा उन्होंने यतीम होने का ताना दे दिया मुझे। हैं? ये क्या कह रहा है तू? ये तो जुल्म है यार, तेरा हक है वो। बेटा अफनान, अब के लिए आवाज उठानी पड़ती है, अगर चुप रहे तो जालिम और बढ़ जाएगी। यार अफनान, चाचू मुराद की बात ठीक है, तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। देखो गांव वालों, ये अफनान काक है जो वकार भाई चीना चाहते हैं। अगर हम ऐसे खामोश रहे तो कल हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। देखो भाई, यतीम की बदवा सीधी रब के पास जाती है, जो कभी रद्द नहीं होती, और यतीम का हक खाने वाला कभी सुकून नहीं पाता। चलो चाचा, हम वकार के पास चलते हैं और अफनान को इसका हक दिलाते हैं। वकार भाई, ये अफनान आपका भतीजा है और यतीम भी है, तुम इसका हक क्यों नहीं देते? मुराद भाई, ये किस हक की बात करता है? ये मेरा घर है, मेरी जमीनें हैं, मैंने इसको पाला है। अब मेरा फर्ज नहीं चुकाता तो निकल जाए यहाँ से। अफनान, तुमने मुझे पूरे गांव में रुसवा किया है। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। अभी के अभी निकलो। चाचू वकार, आप इसका हिस्सा खा लें, मगर इसका हौसला नहीं छीन सकते हैं। और अब हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे।